तरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आगे आया, स्कूटी लगाई अब मैंने अपने घर के आगे, और पीछे पीछे इतनी सी बात पे उस आदमी ने मेरा पूरा ऑफिस फोड़ दिया। आंटी जी के हाथों पे इतने डंडे पड़े हैं कि उस पे नील पड़ गए, हाथों पे नील पड़ गए। जब 1 महीने हम धक्के खाते रहे तो 1 महीने बाद हमारी FIR लिखी गई है, और उस समय आईओ ये बोल रहा है कि आप लोग तो यहाँ पर आए ही नहीं हो। मैंने जब मेरे साथ जो हुआ ना, मैं रियली में मैं सोच भी नहीं सकता कि मतलब मैं दिल्ली जैसी मोहनगढ़ जैसे एरिया में रहता हूँ, जहाँ पे लाख रुपए गज के हिसाब से प्लॉट मैंने ख़रीदा, मकान बनाया, और मेरा ऑफिस फोड़ दिया सबने, और पुलिस वाले उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। मतलब पुलिस तो सिर्फ पैसे के लिए है, जिसके पास पैसा है फेंक को, उसको खरीद लो पुलिस को, जिसने पहले खरीद लिया पुलिस उसकी हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़ तरार न्यूज़। एक मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद एक इतना भयंकर रूप ले लेगा, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इस वक्त मैं आपको लेके आ गई हूँ उस शख्स के पास जिसके साथ ये हादसा हुआ है। एक बार उनसे जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विवेक कुमार राठी। आप हमें बताइए जो पूरा माजरा है वो आखिर है क्या। एक्चुअली मैम, मैंने ना फरवरी में ये नया घर बनाया था। ऊपर मेरा घर है, नीचे मेरा ऑफिस है, और मैं यहाँ से उस दिन पूजा थी घर पे, नया नया बनाया, तो ऊपर मैं वाइफ ने पूजा रख रखी थी, मम्मी पापा आए हुए थे कि भाई पूजा करनी है घर में। तो मैं कुछ सामान लेने के लिए, बर्तन लेने के लिए, भिगोना होता है, उस पर हलवा बनना था, तो कोई बड़ा बर्तन लेने के लिए मैं पीपल रोड गया था। वहाँ से आते वक्त एक ई रिक्शा वाले ने मेरे को बोला हटाओ भाई, वो उसका पैर लग गया था, मतलब बैक पीछे ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई हटा रहा हूँ। कह रहा कोई बात नहीं भैया हटा लो, बड़े प्यार से। उस ई रिक्शा में बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम है रामेश्वर शर्मा, मैं उन्हें पहले नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था वो मोहन गार्डन में कहाँ रहते हैं। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत लोग जानते हैं मोहन गार्डन में। तो उनका वो शख्स बोला कि बदतमीज़ी की बात कर रहे हो, ये वो। मैंने कहा भैया हम तो कोई बात ही नहीं हुई ऐसी कोई, मतलब बिल्कुल पोलाइटनेस से मेरी बात हुई उनसे, क्योंकि वो मेरे से एज में ज़्यादा थे। तो मैंने उनको बोला कि आपने शायद ड्रिंक कर रखी है, आप जाओ। मेरे को लगा भी नहीं कि वो हमारे लेवल के आदमी है, वो कुछ मतलब ड्राइवर वगैरह टाइप के थे। उन्होंने ड्रेस भी पहन रखी थी ड्राइवर की। तो फिर उनसे मेरी बहस हुई, वो बदतमीज़ी से बोलने लगे, भाई पिया हुआ आदमी बदतमीज़ी से बोलेगा। तो बहस हुई, तो मैं कहा भाई आप शांति भैया, मेरे को पूजा है हमारे घर में, मेरे को झगड़ा नहीं करना। मैंने स्कूटी ली, और मतलब यहीं से मतलब 10 घर आगे ही वही थी बहस मेरी। मैं स्कूटी से आया, मैंने अपना ऑफिस का दरवाज़ा खोला, ये मेरे पार्टनर है राहुल गुप्ता, ये यहीं पे बैठे हुए थे, ऑफिस में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई मैं एक बार सामान दे के आ रहा हूँ, ऊपर पूजा है। ये सब इकट्ठे हो रखे थे, मतलब भाई भी आया हुआ था, मैं भी था, एक नकुल है हमारे ऑफिस में काम करता है वो भी था। तो हम सारे इकट्ठे हुए थे कि भाई आज पूजा है, सामान वगैरह लाने के लिए। तो मैं ऊपर सामान दे के आया, जैसे ही मैं नीचे आया तो उस आदमी के साथ कम से कम भी 10 लोग, क्योंकि वो कंडक्टर ड्राइवर लोग थे, मेरे को बाद में पता चला वो सारे ड्राइवर थे। और उस दिन वो सारे बैठ के कहीं पे ड्रिंक कर रहे थे, उनका प्रोग्राम था और उनकी छुट्टी थी। तो वो सारे ऑफिस में आए और बदतमीज़ी से बात करने लगे तेज़ तेज़, और फिर उन्होंने हमसे झगड़ा शुरू करा। फिर उन्होंने शीशे विशे फोड़े। मैंने आपको किस बात को लेकर आपकी बहस हुई थी उनसे? बस यही कि मैं, उसने बोला रिक्शा वाले ने कि भैया आपका ये अड़ रहा है, पैर लग गया, स्कूटी पे जाम था ना। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, मैं निकाल रहा हूँ, मैं आगे कर रहा हूँ स्कूटी को, क्योंकि मेरा पैर लग रहा था उसकी स्कूटी पे। तो कह रहा ठीक है भैया, बहुत अच्छा डिसेंट आदमी था ई रिक्शा वाला। पर उस ई रिक्शा में बैठा हुआ बंदा जो था ना रामेश्वर शर्मा, उससे बस वो अपने आप ही दारू पिया हुआ आदमी। 15-16 लड़के आए, कम से कम 15-16 लड़के थे। ज़रा सी जो आपकी बहस हुई थी उसी के बाद वो आपका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और आपके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। वो आया, उसने फ़ोन करके बुलाया होगा, जो भी होगा रास्ते में उन्होंने फ़ोन कर दिया होगा कि ऐसे ऐसे इसको मारना है, ये करना है, वो करना है, और वो ऑफिस में घुस गए और उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी पूरे। तो आपने पुलिस से कंप्लेंट की इस बात की? हमने जैसी तोड़फोड़ शुरू हुई, मेरी वाइफ ऊपर, औरतें आ गई सारी, मेरी मम्मी आ गई, वाइफ आ गई, भाभी आ गई। मेरी वाइफ ने 100 नंबर पे फ़ोन करा, कम से कम 8 कॉल करी हमने 100 नंबर पे। रिकॉर्ड है उनके पास, डीसी ऑफिस में भी रिकॉर्ड है कि 8 कॉल आई है हमारे यहाँ से पहले। इसमें उनका आईओ है, उसका नाम है संजय कुमार, और वो यहीं मोहन गार्डन थाने में है। मैं एक्चुअली पहले पुलिस वालों पे विश्वास करता था, मुझे लगता था भाई पुलिस वाले भी कुछ होते हैं। बट मैंने जब मेरे साथ जो हुआ ना, मैं रियली में मैं सोच भी नहीं सकता कि मतलब मैं दिल्ली जैसी मोहन गार्डन जैसे एरिया में रहता हूँ, जहाँ पे लाख रुपए गज के हिसाब से प्लॉट मैंने ख़रीदा, मकान, और मेरा ऑफिस फोड़ दिया सबने, और पुलिस वाले उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे।
सिर्फ पैसे की। जिस दिन आपके ऑफिस में जो तोड़फोड़ की गई थी उसके बाद आप पुलिस के पास गए थे तुरंत? मेरे को पहले पुलिस वाले लेके गए हैं एमएनसी कराने, मैं गया हूँ, नकुल गया है, राहुल गया है, सबके चोट लगी भाई। उनके पास डंडे 12 आदमी मैडम और 3 आदमियों में फ़र्क नहीं है क्या? उनके पास डंडे थे, सबके चोट लगी। मेरी मम्मी के, मेरे को बचाते हुए मेरी मम्मी के हाथ पे चोट लगी। मैंने चैन पहन रखी थी, उनमें से एक ड्राइवर ने चैन भी तोड़ी थी। वाइट कलर का नितिन नाम है उसका नाम ही नहीं लिखा उन्होंने एफआईआर में। कह रहे नहीं, सीसीटीवी फुटेज दी, सब कुछ दिया मैंने कहा ये देखो ना, ये बंदा उसकी बाइक की बुलेट की चाबी भी आज तक मेरे पास पड़ी हुई है मैडम। इतनी अंधेरगर्दी इस पुलिस ने मचा रखी है ना यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब पुलिस तो सिर्फ पैसे के लिए है, जिसके पास पैसा है फेंको उसको, खरीद लो पुलिस को। जिसने पहले खरीद लिया पुलिस उसकी हो गई, इतना अंधेर करती है। और उनकी एफआईआर पहले लिख ली। क्यों लिखी उनकी एफआईआर पहले? कि भाई इनकी एफआईआर देखो, एक बंदा मेरे घर में घुस के मेरा ऑफिस फोड़ गया, सब कुछ कर गया, मेरे को चोट मार गया, हमारी सबकी एमएनसी कटी है, ये तो सबूत है, पुलिस वालों को सबूत है, पुलिस वालों ने एमएनसी कराई है। उसके बाद भी उन्होंने दूसरी पार्टी की जो घर में फोड़ के गए हमारा, उनकी एफआईआर लिख ली कि इन्होंने इनको मारा है। हम पे बस यही है कि इन्होंने इनको मारा है। भाई कोई हमारे घर में हमें मारेगा, घुसेगा, मारेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम भी अपना बचाव करेंगे। उसके पैर में उन्होंने शीशा फोड़ दिया, उसमें से एक लड़के के पैर में शीशा लग गया तो हमने लगाया, तुम शीशा फोड़ोगे किसी घर में घुस के, तुम्हारे पैर में शीशा लग गया तो हमारी गलती है। उसकी एफआईआर उन्होंने उनकी पहले एफआईआर लिखी है, क्योंकि भाई पर चोटें तो आप लोगों को भी लगी थी। तो हमारी तो एमएनसी कटी हुई है, चोट तो हमें भी सबको लगी थी। पर पुलिस वाले इतने ज़्यादा बिकाऊ है, पुलिस वाले नहीं, सब पुलिस वाले बिकाऊ नहीं है। वो संजय कुमार इतना बिकाऊ आदमी है जो पुलिस वाला है इस केस के अंदर, इतना करप्ट आदमी है कि उसने उनकी एफआईआर पहले लिख ली। मतलब साले जो हमारे घर में घुस के हमें मार रहे हैं, हमारा शीशा फोड़ गया, हमारे ऑफिस फोड़ गए, वीडियो बन गई हमारे घर की, ऑफिस की पूरी वीडियो बनी है यहाँ पे कि सब टूटा फूटा। उनकी एफआईआर तुमने पहले लिख ली। मतलब जो हमें मार के गया, हमने पहले कॉल करी 100 नंबर पे, पुलिस बुलाई, पुलिस ने आके हमें बचाया, पुलिस आई तब वो भागे मैडम, नहीं तो कोई भागता नहीं यहाँ से। और उनकी एफआईआर पहले लिख ली और उसके बाद हमारी 1 महीने बाद एफआईआर लिखी, हमारी एफआईआर नहीं लिखने। उसके बाद मजबूरी में जब हमने डीसीपी ऑफिस में जाके कंप्लेंट दी तब उसने हमारी एफआईआर लिखी है। और उस समय हमसे ये बोला जा रहा है कि आप लोग आज तक आए ही नहीं हो तो हम क्या करें, जबकि वो पिछले 1 महीने से हमारे ऊपर दबाव बना था कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। और अब जो वर्चुअल कोर्ट चल रहे हैं बच्चों के, अब जानबूझ के हमें ये बोल रहे हैं मैं आप लोगों को वहाँ मिलूंगा, जो अंडर 18 2 बच्चों के नाम लिखे गए हैं उन्हें लेके वहाँ पहुँचिए। और वहाँ जाके हमें पता चल रहा है वर्चुअल कोर्ट है जो घर से ऑनलाइन हो सकता था। उसने हमें यहाँ से 40 किलोमीटर दूर सुबह बुलाया और खुद बाद में कह रहा है कि मुझे आने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं आया नहीं, अपने आप जो है देख करके अपना करके आ जाओ। अब इस तरह से हमें हरास किया जा रहा है कि किसी भी तरह हम अंडर प्रेशर आके धक्के से बचने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें बस। क्या आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज भी है इस मामले का? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, मेरे पास इस ऑफिस की भी वीडियो है, मेरे पास उन लड़कों की फ़ोटो भी है जो डंडे लेके हमारे घर में घुसे हैं। नितिन की फ़ोटो भी है जो मेन था इसमें, शिवदत्त जो मेन एक्यूज़ था जिन्होंने शीशा फोड़ा, मेरी मम्मी के हाथ पे जो डंडा लगा, सबकी सीसीटीवी फुटेज है, सबकी फ़ोटोज़ है, सब कुछ है, सब कुछ थाने में जमा जब वो झगड़ा करने आए तो यहाँ पर पास में एक चौराहा है, चौराहे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस वालों ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि वो लोग डंडा लेके आए थे या वो 15 लोग थे। उन्होंने ये कहा, मतलब वो हमारे पर ही पहले दिन से ही हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि ऐसा कुछ झगड़ा नहीं हुआ जैसा आप बता रहे हो। यहाँ पर हमारे पास सारी, जब हमने सीसीटीवी फुटेज यहाँ से निकाली, उन्होंने तो बोल दिया कि यहाँ पे कोई कैमरा ही नहीं लगा हुआ, हम कहाँ से ले गए थे सीसीटीवी फुटेज। हमने यहाँ से भी सीसीटीवी फुटेज निकाली, उस सीसीटीवी फुटेज में क्लियर आ रहा है कि बहुत सारी लेडीज़ लोग डंडा लेके आ रहे हैं। कम से कम 15-20 लोग थे जो यहाँ पे डंडा लेके खड़े थे और डंडा लेके सीधा आते ही मार पिटाई शुरू कर दी थी उन्होंने। ये टेबल है, शीशा तोड़ दिया था, वो फर्नीचर टूटा हुआ है, आज भी दिख रहा है वहाँ पे, वो टूटा हुआ है, वो नहीं रिपेयर हो पाया प्रॉपर्ली। ये दरवाज़ा तोड़ दिया था इन्होंने, ये फ्रंट का सारा शीशा तोड़ दिया था, ये शीशे नहीं लगवाए हैं, सारा तोड़ दिया था इन्होंने। क्या आप लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाई थी? पुलिस को दिखाई, हमने कलेक्ट करे हैं। जो काम पुलिस को करना था, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज करनी थी, हमने बोला यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, आप यहाँ से ले जाओ। 2 दिन 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद हमने कोशिश करी है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है, वो दे भी नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज दी। वो जब हमने सारी सीसीटीवी फुटेज निकाल ली, हमने दिखा दिया कि देखो जी इन्होंने इस तरह। सेम डे जब हमने 100 नंबर पे फ़ोन करा था तो यहाँ पे ओबियसली सारी अपना PCR वैन आई, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ करी। उसी टाइम एक IO मार्क होता है जो एक फॉर्मेलिटी होती है इनकी। IO आया, IO संजय कुमार हमारे लिए मार्क हुआ। संजय कुमार ने आते ही सब कुछ देखा, कह रहे हैं हाँ मार पिटाई सब कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत तोड़फोड़ हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं MLC में ले जा रहा हूँ। वो MLC में ले गया। जब MLC में ले गया वहाँ पर, तो वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा थे, वो इनके साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वहीं पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हो सकता है उसी टाइम जब वो ऑफिस में यहाँ था संजय कुमार, वो न्यूट्रल था जिस तरह से वो बात कर रहा था। वहाँ जाने के बाद वो बायस्ड हो गया। बायस्ड इसलिए हो गया कि ओबियसली उसने पैसे खा लिए या कोई उसके पास ऊपर से प्रेशर आ गया या फ़ोन आ गया या जो भी है। नेक्स्ट डे
और हमें बोला कि 5 बजे मेरे ऑफिस में आ जाओ और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की बात करो, सुलह कर लो। हमने क्या, हमें कोई सुलह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ का कर लें हम? हमारे किसने कहा ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात? संजय कुमार ने कहा, मुझे फ़ोन आया, मैं फ़ोन की सारी डिटेल्स आपको दे सकता हूँ, मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, किस किस टाइम उसने मेरे को फ़ोन करा है संजय कुमार ने, मैंने उसको कितने फ़ोन करे हैं, सारी चीज़ें हमारे पास है। उससे हमें प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया था पहले दिन से कि झगड़ा है, इसमें कोई बात नहीं, आपस में मार पिटाई चलती रहती है। मैंने क्या, इस तरह से नहीं चलती रहती है जो हमारा सारा, मगर ज़िंदगी में पहली बार हमारे घर में गुस्से किसी ने इस तरह से मार पिटाई करी है, हमारी लेडीज़ को चोट मारी है। मैंने बोला कि आपके घर में अगर कोई इस तरह से कर दिया तो आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? मैंने कहा, हमें सिर्फ न्याय चाहिए और हमें विश्वास है, कानून पे पूरा विश्वास है। आप हमारी एफआईआर दर्ज करें, जो रेलिवेंट सेक्शंस बनती है वो आप इसमें बनाएं और प्रॉपर एक कंप्लेंट फाइल करें। उन्होंने कंप्लेंट फाइल नहीं करी, उन्होंने नेक्स्ट डे हमें बुलाया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हमें इतना प्रेशराइज करा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कि आपका जो खर्चा दिला दूंगा, इस तरह की बात करी उन्होंने मेरे से। इस बात का आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने आपसे कहा हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कोई लिखित में या कॉल रिकॉर्डिंग कुछ भी? देखिए, एक महीने बाद देखिए इसका मैं सीधा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि जब हम उनके पास कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं गए, जब हमने बोला नहीं हमें एफआईआर करनी है, आप एफआईआर कर दें, हमने बोला हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं आना, उसी दिन रात शाम को उन्होंने एक्यूज्ड जो हमारे घर में घुस के मार रहे हैं उनकी एफआईआर कर दी। अब ये कितना क्लियर सा प्रूफ है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुला रहे हैं। हमने बोला कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमें तो इस पर एफआईआर चाहिए। उन्होंने हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, उन्होंने जो लोग हमें मारने पीटने आए थे उनकी एफआईआर कर दी। तो सीधा सा प्रूफ है कि हमने 100 नंबर पे फ़ोन करा है, हमने 8 कॉल करी है, हमारे घर से हमारे साथ मार पिटाई हो रही है। ये 3 लोग हैं और वो कम से कम 15-20 लोग हैं, वो बुरी तरह से मार के जाते हैं। सबको चोट लगी हुई थी, सबको निशान थे, इनको बहुत चोट लगी हुई थी, वेग को चोट लगी हुई थी, मेरी मदर को, वाइफ को, सबको चोट लगी हुई है। और एमएलसी में क्लियर आया हुआ है, 1 महीने लगा है। इस ऑफिस में शीशे बिखरे हुए थे सारी जगह, बाहर ये सब दरवाजे वगैरह बाहर पड़े हुए थे, उसकी हमारे पास सारी वीडियो बनी हुई है। जो बात उन्होंने हमसे पूछी वो सेम चीज़ आस पड़ोस में पूछी। हमने बोला हमारी चैन खो गई है, चैन का कोई जिक्र नहीं करा उन्होंने, ठीक है। हमने बहुत जो भी हमारे साथ हुआ हमने बिल्कुल क्लियर बताया और आस पड़ोस के लोगों ने भी सेम चीज़ें बताई है। तो यानी कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन जो है इसमें मिला हुआ है? पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन अपने एम्प्लॉय को लेकर ढीला होता है। जब बात आती है उनके पुलिस वाले की कि इसके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी कराओ, तो वो उसके लिए ही फेवर लेता है, वो कभी किसी और के न्याय की बात सोचता ही नहीं है। चलो हमने कहा कि ठीक है, वो इंक्वायरी चलती रही। 1 महीने बाद उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया अपने थाने में कि ठीक है भाई, जो आपके साथ हुआ था लिख दो। उसमें कह रहा है कि डिले आपकी वजह से हुआ है, जो एफआईआर डिले हुई है वो आपकी वजह से डिले हुई है क्योंकि आप आए नहीं हमारे पास 30 डेज से। लिख के दिया उसको, पर उसने क्या, वो एफआईआर करी, उसने कहा ये फाड़ के फेंक दिया वहीं पर्चा। कह रहे जो मैं लिखूंगा वो एफआईआर होगी, तुम्हारी लिखी हुई नहीं होगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जब उन्होंने ज़बरदस्ती, जब हम परेशान हो गए, हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, ज़बरदस्ती वहाँ पर इससे साइन कराए हैं कि ये मैं लिख रहा हूँ। अब उसकी राइटिंग में उसने पूरी एक एफआईआर लिखी है और क्या इस पर साइन करो, कह रहे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं आई हूँ यहाँ का, तुम्हारा केस मेरे हाथ में, जो मैं लिखूंगा वो होगा। यानी कि जब पुलिस है वो अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है इस केस में? बिल्कुल मैम, शुरू से ही अपनी मनमानी कर रही है। उसका कारण आप साफ साफ से ये समझ लीजिए कि जब उसने कह दिया कि जो मैं लिख रहा हूँ आप वही लिखे, उसी पे साइन करेंगे, क्योंकि चाहे एसीपी पे चले जाओ, डीसीपी, चाहे आप ऊपर किसी भी के पास चले जाओ, आईओ मैं ही हूँ इस केस का, करना मुझे ही है, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो जाओ, मैं तुम्हारी एफआईआर नहीं करता। ये सिर्फ ये 2 लोग यहाँ पर नाम बढ़ाने के लिए, सिर्फ नंबर बढ़ाने। अब आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से मदद चाहते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, इस मैटर की सिविल एक अपनी विजिलेंस इंक्वायरी हो और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट टीम नियुक्त की जाए जो स्टेट नियुक्त करे। पुलिस की टीम नहीं होनी चाहिए क्योंकि पुलिस की टीम हमेशा विजिलेंस में नियुक्त होती है और वो हमेशा बैज होती है अपने ऑफिसर के लिए, इसलिए एक इंडिपेंडेंट लोगों की टीम नियुक्त की जाए, ठीक है जी। और जिसमें हमारी भी इच्छा मानी जाए और हमसे पूछा जाए कि आप कौन लोग चाहते हैं, हम कोई भी के भी आपने जैसे मतलब हमारी उसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट हो कि हाँ आप टीचर्स को ले लो, जो लोग जो बायस्ड ना हो, ऐसे लोगों को आप ले लो, या समाज के कुछ ऐसे लोगों को ले लो जो अनबायस्ड है, किसी के लिए न्यूट्रल लोग हैं। तो एक टीम गठित की जाए जिसमें ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले टाइम में किसी के साथ इस तरह से बेहुदा मजाक ना कर पाए, इस तरह से अन्याय का मजाक ना, मतलब अन्याय ना कर पाए। और ये जो मजाक उड़ाया गया है न्याय का, जो जिस तरह से हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो पाए। विवेक राठी मामले में हम आ गए थे द्वारका के सेक्टर 19 में डीसीपी के ऑफिस में, लेकिन किसी कारण से यहाँ हमारी मुलाकात डीसीपी से नहीं हो पाई और हमें नहीं पता चल पाया कि इस मामले में आगे जो है क्या कार्रवाई हुई है और इस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आफरीन खान, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।